टैक्सी कैब नंबर। देखिए, ये टैक्सी कैब नंबर बताने से पहले एक स्टोरी है, एक कहानी है, उसको थोड़ा सुनिए ध्यान से, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अपने यहाँ यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है ना, जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होता है, फिर महाविद्यालय, विद्यालय जो होता है वो अटैच होते हैं विश्वविद्यालय में, जिसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे अपने देश में बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, उसी तरह पूरे विश्व में भी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, हिंदी में बोले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। उसमें दो महान गणितज्ञ थे। कौन कौन से थे? श्री रामानुजन श्रीनिवास, एक का नाम था, दूसरे का नाम था जीडी हार्डी। दो गणितज्ञ थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, जीडी हार्डी, जीएच हार्डी, जीडी हार्डी नहीं, जीएच हार्डी। रामानुजन श्रीनिवास और जीएच हार्डी दो गणितज्ञ थे। तो एक बार क्या हुआ, रामानुजन श्रीनिवास बीमार थे, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उनको जीएच हार्डी देखने के लिए हॉस्पिटल में जाकर उनसे मिलने के लिए क्या किए कि वो एक टैक्सी भाड़े पर किए। टैक्सी का नंबर था 1729, टैक्सी नंबर था 1729। तो जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं और विश्व में भी बोलते हैं कि 13 नंबर 13 अनलकी नंबर है, उसी तरह इसको भी इन्होंने कहा, रामानुजन ने, एच हार्डी ने श्री रामानुजन से कहा, अरे यार बड़ा अनलकी नंबर की गाड़ी मिल गई थी। तो रामानुजन श्रीनिवास ने कहा अनलकी नंबर नहीं है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। तो इन्होंने पूछा क्यों? बोला नहीं जानते हो, ये जो नंबर है ना, ये ऐसी छोटी संख्या है, इससे छोटी और कोई संख्या नहीं होगी, ऐसी छोटी संख्या है जो दो क्यूब का जोड़ है और दो तरीके से जोड़ना है। मतलब ये जो है किसका नंबर है, ये जो है 1 का क्यूब है और जो है 12 का क्यूब है। देखिए 1 का क्यूब क्या है, 1 होगा, और 12 का क्यूब देखिए टेबल में देखिए 1728 होगा, है? तो कितना हो गया? 1729 हुआ कि नहीं हुआ? पहला तो हुआ, और दूसरा जोड़ बताया है 9 का क्यूब है प्लस 10 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होगा? 729, और प्लस 10 का कितना होगा? 1000। ये कितना हो गया? 1729। तो कह रहा ये ऐसी छोटी संख्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसको दो क्यूब, एक तो एक ये क्यूब हो गया, दो क्यूब, दूसरा 9 और 10, दो क्यूब का जोड़ है और दो तरीके से है। एक तरीका 1 और 12 का क्यूब का है, और दूसरा 9 और 10 का क्यूब है। तो इसको उसने टैक्सी कैब नंबर किया। बाद में 1729 नंबर जो है, इसका नाम है पड़ गया श्री रामानुज एच हार्डी नंबर। इसका नाम ही इन दोनों के गणितज्ञ के नाम पर पड़ गया, श्री रामानुजम हार्डी नंबर। तो ये तो था। अब क्या है, ऐसे ही तो टैक्सी कैब नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिनके क्यूब को दो तरीकों से दो क्यूब में जोड़ा जा सके।
जिस नंबर को दो क्यूब के जोड़ में जोड़ा जा सके और दो तरीके से। तो दो क्यूब का जोड़ है, ये 1 का क्यूब है, 12 का क्यूब है, एक तरीका हो गया, दूसरा 9 का क्यूब है और 10 का क्यूब है। तो दो तरीकों के से दो क्यूब के जोड़ के रूप में जिस संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है उसे टैक्सी कैब नंबर कहते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे ही नंबर, इसके अलावा भी दो नंबर हैं, इसके अलावा भी दो नंबर है। वो कौन कौन से हैं? वो है, देखिए, एक तो है 4108, दूसरा है 13832। एक ये है, एक ये है। ये किसका किस के क्यूब के सम है। तो इसको देखा जाए किसके है। तो देखिए, इसको आसान है तरीका निकालने का। इस तरह अंदाजे से आप क्या करेंगे, तो इसको देखिए, टेबल में देखिए ये किसके करीब आ रहा है। पहले इसको हम देखते हैं 4108 के, ये किसके क्यूब के करीब है। तो टेबल जो हमने आपको जो है एक दिन पहले क्लास में दिया था, ये देखिए 4096 किसका है? 16 का क्यूब कितना है? 4096, ये इसके करीब है। तो अब इसमें से ये माइनस कीजिए, -4096 क्या हो जाएगा? कट गया, ये 8। कितना आया अंतर? 8। तो 8 भी तो किसी का क्यूब है, किसका है? 2 का। इसका मतलब फटाफट ये +8 हुआ ना, तो इसका मतलब ये कितना है? 16 का क्यूब +2 का क्यूब। ये तो आसान हो गया पहला तरीका कि 4108 16 का क्यूब है और 2 का क्यूब है। दूसरा क्या है? दूसरा कैसे निकालेंगे? अब 16 के करीब ही देखें, देखिए 17 देखेंगे। अगर 17 देखेंगे तो 17 का क्या है? टेबल में कितना नंबर है? 4913। 17 के क्यूब क्या है? 4913। 4913। ये बताइए 4913 है, जबकि हमको 4108 का करना है। तो 17 का देखेंगे तो 4913 तो खुद ही ज्यादा है, और इसमें भी किसी एक को प्लस करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 16 के नीचे ही होगा कोई नंबर। आई बात समझ में? 16 के नीचे ही होगा। तो 16 के नीचे देखते हैं 15 कितना है। $1404। 15 कितना है? 15 का क्यूब देखिए कितना है, टेबल में देखिए 3375। 15 का क्यूब है 3375। ये माइनस कीजिए, ये 10 में 14 में 5 जा 9, यहाँ बच गया 9, 7 जा 2, यहाँ 10 में 3 से 729। देखिए 729 किसी का क्यूब है क्या? 729 9 का क्यूब है। 729 क्या है? ये 9 का क्यूब है। इसका मतलब हमको ये 1404 किसका मिला? +9 का क्यूब मिला। तो ये कौन सा दूसरा नंबर? पहला तो क्या हो गया? 16 और 2 का क्यूब है। दूसरा क्या हुआ? 15 और 9 का क्यूब। आई बात समझ है? यहां तक समझ में आया? अब इसको देखते हैं।
इसको भी जो है हम इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए ये किसके करीब है, ये जो है किसके करीब है, तो इसके टेबल में हमने 20 तक तो दिखाया है, तो 20 का जो क्या है, 20 का जो है आपको मिला है 8000, 20 का क्यूब जो है 8000 के करीब है, करीब का 8000 होगा। इसका मतलब इसके ही ऊपर हो जाए। 21 का देखेंगे, 22 का देखेंगे, 23 का देंगे, ये 24 का देखते हैं। 24 का देखेंगे तो आपको करीब मिल जाएगा। 24 का टेबल में देखिए 13 8 2 4, ये इतना हो जाएगा। कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 13 8 2 4, इसमें से माइनस कीजिए 13 8 2 4, 12 में से 4 जा 8, कट गया कट गया कट गया कट गया, मतलब 8। 8 क्या है, किसका क्यूब है, 2 का है। इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर जो है 24 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है। एक तो बड़े आसानी से निकल गया। अब दूसरा का देखें, दूसरा देखें, जब भी हम देखेंगे तो अब 24 से नीचे ही होगा, 24 से नीचे ही होगा। तो अब 23 का देखें, 23 का देखें, 23 का देखें, अगर आप 23 का निकालिए क्यूब तो कितना होगा, पहले स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर हो जाएगा आपका 529, इसमें फिर 23 का करें तो हो जाएगा 12167, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इतना आएगा। तो ये जो है करीब इतना आया। अब इसमें जो है माइनस कीजिए 13832 माइनस 12167, तो ये कितना आ रहा है आपको 1665। ये देखिए टेबल में किसी का क्यूब नहीं है, ये देखिए आप टेबल में किसी का क्यूब नहीं है। जब किसी का क्यूब नहीं तो इसी तरह 23 का हमने देखा, 22 का देखिए, 21 का देखिए, और फिर क्या 20 का देखते हैं। क्या देखेंगे, इसको 20 का देखेंगे, 20 का देखें, 20 का देखेंगे क्यूब तो कितना आएगा 8000। 20 का देखें 8000, तो अब इसमें से जो है माइनस कीजिए 13832 माइनस 8000, कितना हो जाएगा 2385। 5832 किसका क्यूब है, देखिए टेबल में 5832 18 का क्यूब, किसका है 18 का, ये किसका क्यूब है 18 का क्यूब है। तो हमको मिल गया 20 का क्यूब, 20 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब। तो दो तरीका हो गया, एक 24 का क्यूब और 2 का क्यूब, और दूसरा 20 का क्यूब और 18 का क्यूब। आई बात समझ में। तो ये रहा टैक्सी कैब नंबर पर क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है। परफेक्ट क्यूब और कंसेक्यूटिव नंबर्स।
परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव नंबर। इसमें क्या संबंध है भाई? पहले देखिए परफेक्ट स्क्वायर में देखते हैं। फर्स्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर में 1 + 3 = 4, जो कि किसका है? 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर है। फिर जो है 1 + 3 + 5 ये किसका है? 9 = 3 का स्क्वायर है। फिर 1 + 3 + 5 + 7 = 16 यानी 4 का स्क्वायर है। इसमें क्या देख रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एक से ही शुरू होता है। एक से भी जितनी भी नेक्स्ट 8 नंबर है, 8 नंबर का स्क्वायर है। 2 8 नंबर कंसेक्यूटिव 2 8 नंबर 2 का स्क्वायर, कंसेक्यूटिव 3 8 नंबर 3 का स्क्वायर, कंसेक्यूटिव 4 8 नंबर 4 का स्क्वायर, इसी तरह कंसेक्यूटिव 5 8 नंबर 5 का स्क्वायर होगा। लेकिन क्यूब में क्या है? क्यूब में क्या है? क्यूब का देखिए 1 जो है 1 का क्यूब क्या है? 1 है। फिर 1 के बाद क्या है? 3 + 5 = 8 किसका है? 2 का क्यूब है। फिर 7 9 and 11 9 7 16 21 27 3 का क्यूब है। फिर 13 15 17 + 19 कितने का है? 4 का क्यूब है। क्यूब में क्या देखते हैं? एक का क्यूब तो एक ही होगा, इसको छोड़ दिया, इसमें ऐड करते गए। स्क्वायर में एक को छोड़ा नहीं, सब में ऐड किया करता गया। 1 1 1 सब में ऐड करता गया। लेकिन इसमें क्या है? 1 का क्यूब 1 है, इसको छोड़ दिया नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या 8 नंबर आएगा? 3 और +5 2 8 नंबर हुए। 2 का क्यूब कितना होगा? 8। फिर तीसरे में क्या है? इसको दोनों को भी छोड़ दिए। तीसरा 7 से स्टार्ट हुआ। 7 9 3 3 8 नंबर है, 3 का क्यूब हुआ 27। फिर चौथे में छोड़ दिए, यहां तक छोड़ दिए। 13 से शुरू हुआ, 13 15 17 19 4 का क्यूब 64 होगा। फिर पांचवें में 19 से छोड़ देंगे, 21 से शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब। छठवें में फिर अगेन छोड़ देंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे नेक्स्ट 8 नंबर जोड़ते जाएंगे, उतने का क्यूब होगा। यहां ध्यान से देखिए, परफेक्ट स्क्वायर में 1 को हमने छोड़ा नहीं, हमेशा ऐड करते गए लगातार। 1 and 3 2 का हुआ, 1 and 3 में फिर 5 जोड़े 3 का हुआ, 1 3 5 में फिर 7 जोड़े, किसी को छोड़े नहीं, हम लगातार उसमें ऐड करते गए। लेकिन इसमें क्या है? एक को ऐड कर लिया, उसको छोड़ दिया, दूसरे को ऐड किया, उसको छोड़ दिया, तीसरे को ऐड कर दिया, उसको छोड़, जो ऐड किए उसको छोड़ते गए। आई बात समझ में? 13 परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव नंबर में। आई बात समझ में? अब इस पर एक प्रश्न जो है आपका दिया हुआ है बुक में, इसी तर्ज पर परफेक्ट क्यूब एंड 8 नंबर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? कि लेटर दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव नंबर।
91 है प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस 109। कितने 8 नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 8 नंबर है, इसका मतलब 10 का क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब, यानी ये इनका सम क्या हो जाएगा? 1000। विदाउट एडिंग, विदाउट कैलकुलेशन, इसका तुरंत हम देखेंगे कितने 8 नंबर है। 1 8 नंबर है, 1 का क्यूब 1 होगा। 2 8 नंबर है, 2 8 नंबर क्या है? नेक्स्ट 2 8 नंबर क्या होगा? 3 प्लस 5। 2 8 नंबर है, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 हुआ। 3 8 नंबर नेक्स्ट क्या होगा? 7 प्लस 9 प्लस 11, 9 7 16, कितना हो गया? 27। यानी कितना है? 3 का क्यूब। जितने 8 नंबर हैं उनका क्यूब हो जाएगा वो टोटल नंबर। तो यहाँ कितने 8 नंबर है? लगातार 10 8 नंबर हैं, उनका जोग हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 का क्यूब होगा एक, तो 1000 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन, आगे देखते हैं। क्यूब रूट, नेक्स्ट क्या है? क्यूब रूट। हम जानते हैं 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। 8 जो है, 8 जो है किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। इसका मतलब क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट ऑफ 8, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। जिसका ये क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट 2 हो जाएगा। जो बेस है उसी बेस का ये 2 बेस है, यहाँ ये पावर है, ये 3 क्या है? पावर है। तो 2 का 3 टाइम्स है। 2 कितने है? 3 टाइम्स है। अरे 2 आपस में 3 टाइम्स है। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 का केवल क्या हो जाएगा? 1 केवल बचेगा। इसका क्यूब रूट का किसे डिनोट करते हैं? ऐसे करके यहाँ 3 लिख देते हैं। 8 का क्यूब रूट निकालना होगा तो ऐसे, जैसे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर में क्या करते हैं? केवल ऐसे कर देते हैं, लेकिन क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ 3 लिखेंगे। ये ऐसे लिख करके इसको फिर अगेन लिखेंगे 3, 8 की जगह क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 2। आई बात समझ में? तो जो बेस है वही उसका जो है क्यूब रूट हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो y का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? जानते हैं? क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज एक्स। आई बात समझ में? ये हो गया क्यूब रूट। अब दिया हुआ है क्यूब रूट को जानते हैं, हिंदी में घनमूल कहते हैं, हिंदी में घनमूल। अब जैसे क्या है क्यूब रूट यानी घनमूल आप कितना? 27 ऐसे लिखा रहेगा 27। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 27 का क्या हो गया? अगर 3 का क्यूब है तो क्यूब रूट जब हटेगा ये बराबर हो जाएगा 3। आई बात समझ में? अब देखिए
अगला क्वेश्चन दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करना है, चेक करिए। लेटेस्ट चेक इफ 3375 क्या परफेक्ट क्यूब है? क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट संख्याओं से डिवाइड करते चले जाते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, उसी तरह से। तो क्या है, 2 से जब 5 है 2 से कटेगा नहीं। 3 देखते हैं, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 2 5। फिर 3 से देखें तो ये हो गया 3 7 5। फिर 3 से देखें 1 2 5। अब ये 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा 2 5। फिर 5 से जाएगा 5। फिर 5 से जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या है, ये देखिए 3 के जोड़े में है, ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये क्या है? 3 और 5 यानी 15 का क्यूब है। किसका है? 15 का क्यूब है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। जब 3 जोड़े में मिल गए तो परफेक्ट क्यूब। 3 का क्या हो गया? 1 और 5 क्या होगा? 1। तो 3 टू 5 15, 15 का क्यूब है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं क्या है। क्या 500 परफेक्ट क्यूब है? 500 पूछ रहा है, क्या 500 परफेक्ट क्यूब है? इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से करेंगे 250, फिर 2 से करेंगे 125। 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 25। फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये देखिए, ये तो 3 के पेयर में है, लेकिन ये क्या है? एक 2 कम है, ये पेयर में नहीं है 3 के। इसका मतलब 500 परफेक्ट क्यूब नहीं। अगर एक पेयर यहाँ रहता, अगर यहाँ रहता तो 2 का ये हो जाता, 5 का ये हो जाता। तो इसका मतलब अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हम कर दें तो 1000 हो जाएगा। 1000 किसका है? 10 का क्यूब है, लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं, तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं क्या दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। ये 4 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2। 6 का क्या होगा? 2 इंटू 3। अब इसका क्यूब देखिए, 4 का क्यूब कितना होगा? 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64, इज इक्वल टू 64। यानी 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 60, 2 जा 32। कितना हो गया? क्या हुआ? इसका देखिए 6 का क्यूब हो जाएगा 216, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
2 2 जा 4 2 जा 6 3 जा 18 3 जा 7 216। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, यहां क्या देख रहे हैं, ये 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, यहां क्या है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। अब देखिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन जो है क्यूब में क्या हो रहा है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन 3 टाइम्स हो रहा है, यहां 2 इंटू 2 है तो क्यूब में क्या हुआ 222 इंटू 222, 2 इंटू 3 है यानी 222 इंटू 333। देखिए 3 टाइम्स हो रहा है मतलब जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका क्यूब में 3 गुना हो जा रहा है, सेम नंबर 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आई बात समझ में, ये हो गया इसका। दिया है फाइंड द क्यूब रूट, क्वेश्चन दिया है क्यूब रूट ऑफ 64, ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा 4 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा क्यूब रूट 4। फिर दिया है क्यूब रूट ऑफ 512, ये किसका क्यूब है, क्यूब रूट ऑफ किसका है 8 का है, किसका है 8 का, तो क्यूब कितना हो जाएगा क्यूब रूट 8। फिर क्या दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 729, ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब है 729 9 का है, तो क्यूब रूट का हो जाएगा 9। आई बात समझ में, तो ये हो गया क्यूब रूट। अब देखते हैं आगे, एक और चीज है देख लेते हैं फटाफट। सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सक्सेसिव differences of perfect square, 1 4 9 16 25 36, लेवल 1 1, इसका क्या अंतर है 3, इसका क्या नाम अंतर है 5, इसका क्या अंतर है 7, इसका क्या अंतर है 9, इसका क्या अंतर है 11। देखिए 3 5 7 9 11, लेवल 2 में क्या है, लेवल 2 में इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, यानी 2 लेवल में ही फर्स्ट और सेकंड लेवल में ही कांस्टेंट कितना मिला हमको 2 2 का मिला। फर्स्ट लेवल में पहले का हर दो का हमने अंतर देखा 3 5 7 9 11 था, अब फिर उन दोनों के अंतर का सेकंड लेवल में देखेंगे तो सब में 2 2 2 2 2 का कांस्टेंट है, लेकिन ये 2 ही लेवल में मिला 1 और 2 में। लेकिन परफेक्ट क्यूब का देखते हैं अभी परफेक्ट क्यूब का देखेंगे। ठीक, परफेक्ट क्यूब का देखिए क्या है, वन 8 27 64 125
216। इसका इसका लेवल 1 में क्या है 7, इसका क्या है 19, इसका क्या है 37, इसका क्या है 61, इसका क्या है 91। कोई तालमेल नहीं है, नहीं ना। लेवल 2 में देखते हैं 12, 18, 24, 30। कुछ तालमेल आया, 6 का अंतर आया। ठीक। लेवल 3 में देखिए, 3 में देखिए 6, 6, 6। इसका मतलब क्यूब में, परफेक्ट क्यूब में 3 लेवल तक जाने पर तब हमको कांस्टेंट मिला। स्क्वायर में केवल 2 लेवल तक ही जाने पर हमको कांस्टेंट टर्म मिला, लेकिन इसमें 3 लेवल तक जब करेंगे तब जाके कांस्टेंट मिलेगा। आई बात समझ में? यहीं तक आज वीडियो।